आप सबने ओलंपियाड का नाम ज़रूर सुना होगा और इसमें बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं जो पहले नेशनल लेवल पे होते हैं और वहाँ से सेलेक्टेड बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। और आज एक खुशी का मौका है भारत के लिए जब भारत की तरफ से गई 3 बच्चों की टीम 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेकर आई है और ये इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जूनियर कैटेगरी में हुआ है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल साइंस सेंटर के निदेशक प्रमोद ग्रोवर साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर किडोक्रेसी से बात करने के लिए। निश्चित तौर पे एक अच्छी उपलब्धि, एक बड़ा मौका, एक खुशी का दिन। बिल्कुल, बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि जब भी हमारे बच्चे जीतते हैं तो इंडिया के लिए एक खुशी का मौका पूरा है हमारे लिए जी। ये तमाम लोग स्पेस साइंटिस्ट, स्पेस साइंस में रुचि रखने वाले लोग, एस्ट्रोनॉट बनने वाले लोग, इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल, ये जो बच्चे हैं रियली में मतलब इनका आप टैलेंट देखेंगे तो आप देख के दंग रह जाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको कुछ करिकुलम में पढ़ाया जाता है, तो इनका अपना इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इनको इस तरफ ले आता है और एनसीएसएम के पास जब आते हैं तो एनसीएसएम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनको नर्चर करना और उनको इस कंपटीशन के लिए तैयार करना। देखिए, बाकी जो ओलंपियाड है सर उसमें बेसिक्स जो है वो शुरुआत से लगभग रहता है। मैथमेटिकल ओलंपियाड है तो मैथमेटिक्स की पढ़ाई बचपन से होती है। और भी चीज़ें जिस तरीके के ओलंपियाड होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बुक्स होता है, लेकिन इसके जो चैप्टर्स होते हैं वो 2 पन्नों में 3 पन्नों में सिमट जाते हैं। वो भी 9th में जाके 8th में जाके इंट्रोड्यूस हो पाता है। सोलर सिस्टम और बाकी चीज़ें उसी में सिमट के रह जाती है। ऐसे में तो खुद से ही तैयारी करनी पड़ती होगी शुरुआती दौर में जब आप निकालते हो। बिल्कुल, शुरुआती मतलब इनको तो कुछ परीक्षा पहले उसमें पास होना है, कुछ टेस्ट लेंगे, उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर इनका ओरिएंटेशन होगा, ट्रेनिंग होगा, इस पे स्पेशल कैंप्स होंगे, देन इनको मेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जब तक बच्चे का अपना उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा वो आगे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल, राइट। बारी बारी से अपना परिचय अगर आप दे पाएँ, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शशांक कौंडिल्या है, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ जी। आपका सिल्वर मेडल? हाँ। मेरा नाम सुमंत गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से गोल्ड मेडल जी। मेरा नाम प्रांजल दीक्षित है और मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से। तो ये यहाँ पर अगर देखें तो अपने आप में ओलंपियाड की बात जब होती है और ख़ासतौर पे इंटरनेशनल ओलंपियाड की बात होती है तो बहुत एक कठिन प्रक्रिया है और अलग अलग चरण में एग्ज़ाम होते हैं जिसके बाद आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं और उसके बाद ये मेडल का जो है वो सबके नसीब में होता भी नहीं। हाँ, वो बहुत मुश्किल है, एक टफ कंपटीशन। 3 लोगों की टीम जाती है इस ओलंपियाड में, राइट? हाँ। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं आप कि किस तरीके से प्रिपरेशन की? देखिए, एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो जनरली स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती है, तो अगर कोई गाइडेंस ना मिले बच्चे को तो उसे प्रिपरेशन में बहुत दिक्कत हो सकती है। इस मामले में हमें एनसीएसएम की तरफ से बहुत बड़ी मदद मिली प्रिपरेशन करते समय। एग्ज़ाम के सिलेक्शन होने के बाद वो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, हमें बताया कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है और इसके कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन शुरुआत में जो 5 चरण का एग्ज़ाम है, फर्स्ट स्टेज जब हुआ होगा उसकी तैयारी कैसे की? उसकी तैयारी तो हमने मतलब साइंस बुक, टेक्स्ट बुक्स जो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं या फिर अपने क्लास में जो पढ़ाए जाते हैं उससे 1-2 क्लास ऊपर की पढ़ के हमने तैयारी करी और एग्ज़ाम लिखा। वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड नहीं था, वो नॉर्मल साइंस बच्चों की चेक की जा रही थी कि उन्हें कितना नॉलेज है। ठीक है। और दूसरा स्टेज? दूसरे स्टेज में बस उसी क्वेश्चंस साइंस सब्जेक्ट्स की मतलब लेवल बढ़ा दी गई। उसमें भी पहले ओलंपियाड में 40,000 बच्चों लगभग ने पार्टिसिपेट किया था, दूसरे ओलंपियाड में 300 बच्चों ने किया, मतलब सबको छांटने के बाद। तो मतलब उसमें भी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चे सेलेक्ट करना चाहते थे, तो इसलिए उसमें हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी, पर मैं सेलेक्ट हो गया। प्रांजल ना? सुमंत, ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट आपको देख रहा हो तो उसको ये बताइए कि इसमें किस एज ग्रुप से या क्राइटेरिया क्या है और कितने चरण में एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, कहाँ पे फॉर्म आप देख सकते हैं? ओके, तो इस ओलंपियाड के लिए 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है इसका NSCJS, वो हर साल के लिए दो साल मतलब 2 एज ग्रुप एलिजिबल होते हैं उसके लिए। इस साल 2010 से 11 बॉर्न वाले और 2010 और 11 बॉर्न वाले दे सकते हैं और उसे हम IAPT वाले वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं उन्हें। फिर उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद सेकंड स्टेज इसका INJSO होता है, वो
HBCAC कंडक्ट करवाता है। उसके बाद उसमें से 35 बच्चे जूनियर साइंस के OCSC के लिए सिलेक्ट होते हैं और नेक्स्ट 20 बच्चे जूनियर एस्ट्रोनॉमी के OCSC के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो फिर उसके बाद OCSC में सिलेक्शन होके इंटरनेशनल टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो ये 13 से 15 साल के एज जिनके भी हैं वो इस बार एलिजिबल थे और हर बार यही एज ग्रुप में? यस। पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया? हाँ, 8th में दिया था, जी। बट 8th में नहीं हूँ, फर्स्ट स्टेज तो हुआ। उसका अनुभव काम आया इस बार? हाँ। आपसे भी कुछ समझना चाह रहे हैं कि तैयारी को लेकर बेसिक साइंस जो बुक पढ़ रहे हैं उसी से काम हो गया या कुछ और भी करने के लिए? बेसिक साइंस तो जैसे पहले बोला गया कि 1-2 क्लास ऊपर का पढ़ना है, बट केवल पढ़ने से फिर काम नहीं चलता है। उसके अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो फिर और अलग अलग रिसोर्सेस खुद ढूंढने पड़ते हैं जो इतने रेडीली मिलते नहीं हैं, तो फिर उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है। तो अगर थोड़ा सा गाइड कर पाए कि कहाँ कहाँ से आपने वो संसाधन जुटाया जिसके बाद ये सफलता? पहली बात तो प्रीवियस ईयर के पेपर किए थे जो उनकी वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ और बुक्स होती हैं जो उनकी वेबसाइट पे ही बताई गई हैं, वो उन बुक्स को करने से बहुत मदद मिलती है। मेनली तो इन 2 चीज़ों से ही प्रिपरेशन हो जाती है। उसके अलावा आपको अपना आगे क्लास की टेक्स्ट बुक्स का भी आइडिया होना ज़रूरी है। आपके लिए क्या गाइडेंस नए बच्चों के लिए जो अगली बार? पहले तो मतलब इस ओलंपियाड के लिए पहले 10th तक का सारा मतलब जो स्कूल का सिलेबस होता है वो कर लेना चाहिए, और थोड़ा बहुत फिर इसमें 11th और 12th क्लास का भी थोड़ा NCERT पढ़ लेना चाहिए। मतलब वही काफ़ी इनफ हो जाता है इस ओलंपियाड के लिए, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले जो 2 चरण होते हैं, 2 स्टेजेस जो होते हैं, उसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और कितने कितने का सिलेक्शन होता है, अगर वो बता पाएं? पहले स्टेज में जूनियर साइंस में अराउंड 30,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उससे फिर अराउंड 300 बच्चे सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई होते हैं। फिर सेकंड स्टेज में आउट ऑफ दो 300 35 बच्चे जूनियर साइंस के लिए, और फिर नेक्स्ट 20 जूनियर एस्ट्रोनॉमी के लिए। और फिर जूनियर साइंस की टीम में 6 बच्चे जाते हैं और जूनियर एस्ट्रोनॉमी में इंडिया से 3 बच्चे जाते हैं। 3 बच्चे आते हैं। और जो ट्रेनिंग कैंप होता है अगर उसके बारे में बताएं जो यहाँ पे? हाँ, जूनियर एस्ट्रोनॉमी का ट्रेनिंग कैंप जैसे होता है तो वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि हमें एस्ट्रोनॉमी से हम नए थे। हम पहले 2 स्टेजेस में तो सिर्फ जनरल साइंस पढ़ रहे थे, फिर हम एस्ट्रोनॉमी में आए, तो वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल था और उन्होंने काफ़ी रिसोर्सेज दिए, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स आए थे जो हमें प्रिपेयर करवा रहे थे इसके लिए, और साथ साथ फिर हमारा एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे। एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि पहले पेपर में कितने घंटे का होता है, स्टेज के बारे में बताएं, और उसमें नंबर्स कितने होते हैं? पहला स्टेज यानी कि NSCJS 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 216 नंबर का होता है। ठीक है। दूसरा स्टेज होता है INJSO, वो होता है 3 घंटे का, उसमें होते हैं 180 मार्क्स के क्वेश्चंस। वो हर साल क्वेश्चंस को चेंज करते रहते हैं उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बट अराउंड 18 क्वेश्चन टोटल होते हैं। मतलब 15 क्वेश्चंस होते हैं MCQs तीनों सब्जेक्ट को मिला के, और 3 बड़े बड़े सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तीनों सब्जेक्ट में। ये सेकंड स्टेज तक हो गया। हाँ, थर्ड स्टेज में फिर वहाँ में NCSM की तरफ से, मतलब जैसे कि मेरे साथ जैसा हुआ, मैं IOA जूनियर के लिए सेलेक्ट हुआ था उन 20 बच्चों में जो 35 बच्चों के बाद सेलेक्ट हुए थे। तो हमारे लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज भेज दिए गए थे, बहुत सारे बुक्स, क्वेश्चन, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया गया था। हमने उससे पढ़ाई करी। फिर 5 मई से शुरू हुआ ये, और 15 मई से शुरू हुआ और 4 जून तक चला था ये कैंप। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स आए। क्योंकि हमने पहले भी मतलब रिसोर्सेज से पढ़ी थी, पर हमें उतना नॉलेज कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर। हाँ, ज़्यादा क्लियर हुआ, और हमारे एग्ज़ाम भी इसी में हुआ, और इसमें से उन्होंने 3 बच्चों को सेलेक्ट किया और हम ऐसे आ गए यहाँ इंटरनेशनल। वहाँ का अनुभव बताइए, काठमांडू का। वहाँ पे किस तरीके के पेपर थे, कितने दिनों का, और क्या कुछ हुआ? काठमांडू में हम 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का हमारा ओलंपियाड था। हम वहाँ पे हमारे 2 एग्ज़ाम थे, एक थ्योरी एग्ज़ाम और एक ऑब्जर्वेशन एग्ज़ाम।
क्योंकि वहाँ का वेदर थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो हमारा डे ऑब्जर्वेशन एग्ज़ाम था। थ्योरी एग्ज़ाम जो था हमारा वो 4 आवर्स का था, और ऑब्जर्वेशन एग्ज़ाम भी अराउंड ऐसे था, और उसमें 2 पार्ट थे, एक ऑन पेपर स्काई चार्ट वाला और एक डे ऑब्जर्वेशन में टेलीस्कोप वाला वो। और वहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कमेटी काफ़ी अच्छी थी, वेल प्लान्ड था, और जो भी था सब अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा था, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर से बेटर बनाया था इस बार। तो क्या लग रहा था कि जिस एज ग्रुप में है वो कम्पीट किस एज ग्रुप को कर रहे हैं पेपर के हिसाब से देख के? एज ग्रुप तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सेम ही था, लेकिन जो जिस तरीके के सवाल पूछे गए होंगे वो आपको क्या लग रहा है किस? ये एक्चुअली जैसे एस्ट्रोनॉमी इंडिया में तो होती नहीं है स्कूल में, तो एस्ट्रोनॉमी अलग से ही पढ़नी पड़ती है। एस्ट्रोनॉमी में मतलब जितना पढ़ो उसके हिसाब से, वहाँ पे सबको ऑलमोस्ट ऐसे सेम टाइप की नॉलेज ही होती है। कुछ कंट्रीज़ में वहाँ पे होता है कि एस्ट्रोनॉमी शुरू से होता है स्कूल्स में। इंडिया के लिए तो फिर मतलब जितना पढ़ के जाओ उतना ही बेटर रहता है वहाँ पे, और इंडियन टीम जनरली थोड़ा एडवांटेज में ही रहती है थ्योरी में। एक चीज़ और आपसे समझना चाह रहे हैं कि इसमें आपको जो ये टाइम पीरियड इन्होंने बताया, हर दिन एग्ज़ाम होता रहा? हर दिन नहीं होता रहा। जैसे पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ, फिर कुछ सेरेमनीज़ हुई, लाइक ओपनिंग सेरेमनी एंड ऑल। उसके बाद बस 2 दिन एग्ज़ाम हुए। उसके बाद 2 दिन एग्ज़ाम कितने घंटे का और कितने मार्क्स का? पहले दिन एग्ज़ाम हुआ था आई थिंक 6th को, 4 आवर्स का एग्ज़ाम था, एंड 180 मार्क्स का था फॉर 12 क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे हमारा डे ऑब्जर्वेशन एग्ज़ाम हुआ था फॉर 120 मार्क्स, और वो भी 4 आवर्स का एग्ज़ाम था। आप अपने करियर को कहाँ बनाना चाहते हैं? स्पेस साइंटिस्ट के तौर पे, एस्ट्रोनॉट के तौर पे क्या बनाना चाहते हैं, वही हम समझना चाह रहे हैं। मुझे बचपन से ही स्पेस और तारों को देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं अपने आप को एज एरोनॉटिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियर की तरह देखना चाहता हूँ। मुझे उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। जी, आप? मैं बचपन से साइंस में इंटरेस्टेड था, बट जब मैं एस्ट्रोनॉमी मैंने पढ़ी अच्छी तरह, उसके बाद मेरे को एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट आया, तो मैं अपने आप को एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन एस्ट्रोफिजिक्स देखना चाहता हूँ। जी, आप? मुझे भी अपना करियर, आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ एज एरोनॉटिक्स फील्ड में देखना चाहूँगा मैं खुद को इन द फ्यूचर। आखिर में एक सवाल आप तमाम लोगों से, आने वाले बच्चे के लिए जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या आपके तरफ से संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे अगर वो इस ओलंपियाड का हिस्सा बनना चाहते हैं? पहले तो स्टार्टिंग के कुछ स्टेजेस को बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए टाइम डेडिकेट करना पड़ता है। सेकेंडली, अगर आपको वहाँ पर जाके भी कॉम्पीट करना है दूसरे बच्चों से, तो यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जैसे कि या तो आपकी थियरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, या तो आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, देन यू विल बी एट अ लॉस कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके लिए? अब जैसे फर्स्ट 2 स्टेजेस में तो वही नॉर्मल साइंस पे फोकस अच्छी तरह करना चाहिए और अपने क्लास से आगे का करना चाहिए, और उसके बाद जब अगर एस्ट्रोनॉमी में सिलेक्ट हुए हैं तो जो रिसोर्सेज वहाँ पे हमें प्रोवाइड करे जा रहे हैं NCSM के द्वारा, वो अच्छी तरह करने चाहिए। उनके काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज रहते हैं। और फिर इंटरनेशनल के लिए, हाँ, जैसा प्रांजल ने कहा, एक थ्योरी में और या ऑब्जर्वेशन में से कोई एक पार्ट अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें तो अच्छा रहता है। कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा रहता है कि उस पेपर में हम कोई भी क्वेश्चन आए तो कर लें, ऐसा एडवांटेज हो जाता है फिर बाकी लोगों से हम एक उस पेपर में। और दोनों मतलब, और बाकी तो मतलब साइंस, वैसे साइंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी तो सिलेक्ट हो उसके बाद करना। जी, आपके लिए सुझाव? मैं तो सबसे पहले कहूँगा साइंस सब्जेक्ट और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही भर देते हैं नंबर लाने के लिए, बट उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आपके पास इंटरेस्ट होता है तो आप खुद से कुछ सैक्रिफाइसेस करना चाहते हैं, टाइम डेडिकेट करना चाहते हैं साइंस को पढ़ने के लिए। पहले 2 स्टेजेस में तो आपको अपनी क्लास से आगे का पढ़ना होगा, जैसा कि इन दोनों ने कहा। फिर उसके बाद से अगर आप एस्ट्रोनॉमी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको NCSM की तरफ से जो भी मतलब रिसोर्सेज मिलते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, और हमेशा मतलब ऑफ कोर्स रात में तारों को देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। और
उसके बाद OCSC तक एकदम मन लगा के पढ़ना चाहिए PDC में, और वहाँ इंटरनेशनल में जाके मतलब उसे एंजॉय करना चाहिए। वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से आते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। और मतलब अगर आप पिछले मतलब कुछ महीनों में बहुत अच्छे से टाइम डेडिकेट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको ये मौका मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।